तुझे हमने ड्राइवर रखा है, मालिक नहीं। अपनी औकात को भूला मत कर। आइंदा से हरकत होनी नहीं चाहिए वापस। चल अब मुझे पब लेकर चल और रात को मेरी गाड़ी और मुझे दोनों घर पे छोड़कर निकल जाइयो, ठीक है? ड्राइवर क्या समझ रखा है आपको? वो 3 साल से अपनी बहन से नहीं मिला। पिछले 3 साल से हर राखी पर उसकी छोटी बहन उसका इंतजार करती है पागलों की तरह। नहीं बहन, इस साल भी मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों भैया, आप क्यों नहीं आओगे? आपको आना ही होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। आप बहुत गंदे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपको ही आना होगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या इस राखी पर उसकी मैडम उसको छुट्टी देगी गांव जाने के लिए? उसकी सूनी किलाई पे राखी बंध पाएगी? या ये साल भी सिर्फ मैडम की गाड़ी चलाने में ही चला जाएगा? तो चलिए देखते हैं गरीब की राखी। भैया अब इस बार राखी पर आओगे ना? ठीक है छोटी, तू चिंता मत कर। मैं मालिक मालकिन से बात करूंगा। मुझे विश्वास है इस बार मुझे छुट्टी जरूर देंगे। और पगली, मैं भी तो तड़प रहा हूँ ना। 3 साल से ये कलाई सूनी जो बड़ी तेरी राखी के बिना। मैं भी अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मेरा भाई भी इस बार राखी पर आएगा। चलो भैया, मैं अपनी सारी सहेलियों से बात करती हूँ और आप जरूर आना राखी पर इस बार। ठीक है पागल, बाय। साहब, पीछे से टोक दिया। हाँ बोलो विनय। साहब, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। सोच रहा था कि इस साल गांव चला जाऊं, राखी आने वाली है। पिछले 3 साल से मेरी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी है, तो इस साल इस सूनी कलाई पे राखी बंधवा लूंगा साहब। ओह गॉड, इस ड्राइवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया यार। इसे पता नहीं है कि एक तो लॉकडाउन में हमारा पहले इतना लाखों का नुकसान हो रखा है, अभी पीछे से टोकर हमारा करोड़ों का नुकसान कराना चाहता है। समझाओ इसे। पर मेम साहब, मैं तो सिर्फ छुट्टी मांग रहा था। ओ हरामी, चुप हो जा। तुझे पता नहीं है हिमांशी को बीपी की प्रॉब्लम है, तुझसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। शेखर, ये सारी इसकी प्लानिंग है। जानबूझकर ऐसा कर रहा था कि मैं गुस्से में आकर गाड़ी चलाऊं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं। शांत बेबी शांत, तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम है, मैं समझाता हूँ इसे। अरे शेखर, तुम क्या समझाओगे? मैं बताती हूँ। तुझे छुट्टी चाहिए ना, तो यहाँ से हमेशा के लिए निकल। अब तू नाक रगड़ के भी मेरे पास आएगा ना, मैं तब भी तुझे अपने ड्राइवर की पोस्ट पर नहीं रखूंगी। चल जा। बेबी तुम पागल हो गई हो क्या? इस लॉकडाउन में हम नया ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? वैसे ही सारी लेबर भाग चुकी है। ओ हरामी, तू चुप हो जा, माफी मांग उससे। सॉरी मैडम, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं तुझे ऐसे माफ नहीं कर सकती। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तूने। पहले मेरे से नाक रगड़ माफी मांग, तब जाकर तुझे माफ करूंगी मैं। पर मेम साहब। नाक रगड़ माफी मांग। पर मेम साहब। क्या मैम साहब लगा रखे? तू एक काम कर, नाक छोड़, कान पकड़ के बोल, मैम साहब आज के बाद मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, ना ही मैं गांव जाने की बात करूंगा। और एक काम करियो, जब तक हम ऑफिस के अंदर एंट्री ना ले ले, कार के पास वापस मत आइयो, समझा तू? सॉरी मेम साहब, मुझसे गलती होगी। आज के बाद मैं छुट्टी नहीं मांगूंगा और ना ही गांव जाने की बात करूंगा। लॉकडाउन ने सारी नौकरियां खत्म कर दी, नहीं तो आज इतनी बेइज्जती ना सहता, छोड़ देता ये नौकरी। नहीं रुक रही, तेरे को समझ नहीं आता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नहीं रुक रही तू। हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ रहा। हाथ छोड़ दो। अगर अब परेशान करा ना तो जेल करवा दूंगी और पापा से भी कह दूंगी, समझ आई? तुझे और तेरे बाप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रहूंगा। क्या बात है तुम्हें बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था तो तेरे मालिक और मालकिन तुझे डांट रहे थे। सब ठीक है ना? क्या बताऊं अंकल, राखी आ रही है। बहन ने कहा था कि 3 साल से राखी नहीं बंधाई है भाई आपने, आ जाओ। मेरी सारी सहेलियों के भाई आ गए हैं। 3 साल से अंकल ये कलाई सूनी पड़ी है बहन की राखी के बिना। सोचा था 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर चला जाऊंगा, उसी के लिए छुट्टी मांगी थी मालकिन से और मालिक से, तो सुना के चले गए।
बस यही बात थी अंकल। अरे बेटा, तू तो जानता है हम गरीबों का कोई नहीं है। मेरा मालिक मुझे खुद डांटता है, कहता है दुकान बंद कर दूंगा, ये वो गालियाँ देता है तरह तरह की। सही कह रहे हो अंकल, हम गरीबों का कोई नहीं होता, हमारी ज़िंदगी के अंदर ही गाली खानी लिखी है बस। चल बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, वो ऊपर वाला हमारे साथ है ना। हाँ जी अंकल। चल बेटा, चलता हूँ। सरदेश, सरदेश, अरे सरदेश तू यहाँ खड़ा है भाई, चल जब मेरे साथ चल। काम हो रहा है, रुक जा। अरे तू आ तो यार, मैं तेरे जरूरी बात करनी है यार। आ इधर आ। क्या हुआ बोल। यार तुझे याद है तेरा वो बुड्ढा किराए पे रहता है? हाँ बुड्ढा और उसकी लड़की। हाँ यार, तुझे पता ही मैं उस लड़की से कितना प्यार करता हूँ। हाँ क्या हुआ। यार कल उसने मेरे को थप्पड़ मार दिया और पता क्या कह रही है, अपने बाप से बोल के पुलिस को बुला दूंगी। यार मैं भी उन दोनों से बहुत दुखी हूँ, 2 महीने से ना उन्होंने किराया दिया ना देने का नाम ले रहे हैं। यार एक काम कर भाई, तू उसको अपने घर से निकाल दे बाहर। कल ही भाई धक्के मार के निकालूंगा देख। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ, तू मेरा काम करवा दियो। भाई कल सुबह तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाहर फेंक दियो उन्हें निकाल के। अरे यार, इस ड्राइवर ने ना बहुत दिमाग खराब करके रखा था, इसको तो मैं देखती हूँ। क्यों, क्या हो गया हिमांशी? अरे यार, बहुत ज्यादा जबान चलती है इसकी। कहाँ गया ड्राइवर? हाँ जी मैम साहब। क्या ये गाड़ी ऐसे गंदी हो रखी है? अभी तो साफ करके कहता मैम, कपड़ा मारा तो है मैंने। तुम्हारी जबान को ज्यादा ही चलने लग गई है, इसको अभी साफ करो। मैम साफ है। लो, गंदी हो गई, साफ कर। ढंग से, यहाँ पे रह गए। ठीक है मैम साहब। ठीक है, कल से टाइम से आना और मुझे गाड़ी हमेशा साफ मिलनी चाहिए, चमकती हुई। ठीक है मैम साहब। चलो मैंने गाड़ी स्टार्ट करो। साहब मुझे 2-4 महीने का टाइम दो। आपको पता है लॉकडाउन के चक्कर में मेरे मालिक का काम बंद हो गया और मेरी नौकरी चली गई। मैं पैसे कहाँ से दूंगा आपको? लॉकडाउन का बहाना मत दे, तूने 2 महीने से किराया नहीं दिया। अगर किराया नहीं है ना तो सुबह बोरिया बिस्तर बांधियो और निकल जाइयो, वरना सुबह आऊंगा और तेरा सामान ना उठा के फेंक दूंगा। समझ में आया? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। भैया ऐसा मत करिए, रातों रात पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे, कुछ तो समय दो। मैं तुम दोनों के यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर पैसे नहीं है ना तो सुबह तेज निकल जाना यहाँ से, वरना सामान उठा के फेंक दूंगा। समझ में आया? अरे बेटा, सुबह सामान फेंक दूंगा, चुपचाप तेज निकल जाना। समझ में आया? अरे बेटा ऐसे मत कर बेटा, हम कहाँ जाएंगे बेटा? अरे अंकल जी क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मेरे बेटा, तू तो जानता है लॉकडाउन में मेरी नौकरी चली गई और ये मकान खाली करने के लिए बोल रहा है। मैं कहाँ से दूंगा इसे पैसे? कितना किराया अंकल जी? 8,000 रुपये बेटा। पैसे तो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन वो बहन को गिफ्ट देने के लिए जोड़े थे। लेकिन अब गांव तो जा नहीं पाऊंगा, इनकी मदद ही कर देता हूँ। 1 मिनट हो गया अंकल। ये लीजिए आप 8,000 रुपये। शुक्रिया भैया हमारी मदद करने के लिए। तो शुक्रिया मैंने बेटा, मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा मैं तेरे को लौटा दूंगा बेटा। धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए बेटा। अरे कुछ नहीं होता अंकल जी, अगर मैं आपके काम नहीं आऊँगा तो और कौन काम आएगा। चलिए मैं चलता हूँ। क्या हुआ, कौन था ये? यार पता नहीं कौन आया मसीहा बन के और उस बुड्ढे का किराया दे दिया। सॉरी यार, अब मैं तेरा काम नहीं कर सकता, मेरे को तो किराया मिल गया। अब बता कैसे निकालूं उस बंदे को। यार इसने जीना हराम कर रखा है, इसे बहुत शौक हो गया मसीहा बनने का। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रहूंगा। चल मेरे साथ। हाँ भाई, बुलाया था तुमने? हाँ, ये लड़का है, देख ध्यान से देख ले इसे। इसका काम खत्म करना है, ठीक है? हो जाएगा। ये पकड़ पैसे और कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए। काम पूरा हो जाएगा, ठीक है? ओके ओके।
ना भैया। मैं यहाँ कैसे आया? बेटा हम तुझे यहाँ लाए हैं। ईशा ने मुझे फोन करके बताया तू वहाँ बेहोश पड़ा था, कुछ गुंडों ने तेरे पे अटैक किया। हाँ अंकल, पता नहीं अचानक से गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, फिर किसी ने पीछे से कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। ईशा, तुमने देखा था कौन लोग थे वो? नहीं भैया, जब तक मैं पहुंची तो वो भाग चुके थे। बेटा तेरी किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं अंकल, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। बेटा तू आराम कर, यहाँ अच्छे इंसान के 100 दुश्मन होते हैं, थोड़ा संभल के रह बेटा। सही बात कही अंकल आप। ठीक है बेटा तू रेस्ट कर, हम चलते हैं। ठीक है। अबे ड्राइवर, तेरी इतनी हिम्मत तो मेरी गाड़ी के बोनट पे बैठा है। तुझे हमने ड्राइवर रखा है, मालिक नहीं। अपनी औकात को भूला मत कर, आइंदा से हरकत होनी नहीं चाहिए वापस। चल अब मुझे पब लेकर चल और रात को मेरी गाड़ी और मुझे दोनों को घर पे छोड़कर निकल जाइयो, ठीक है? ड्राइवर क्या समझ रखा अपने आप को। अरे विनय बेटा क्या हो गया? अरे अंकल कुछ नहीं, कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया था मेरे ऊपर। ओहो, बैठ बैठ बेटे, अपना ध्यान रखा कर। अब घर जाओ आप। ठीक है अंकल। भैया तो आप आ रहे हो ना इस साल राखी पर? नहीं बहन, इस साल भी मैं नहीं आ पाऊंगा। मालिक मालकिन ने छुट्टी नहीं दी है। भैया आप बहुत गंदे हो, आपने पिछले साल भी ऐसी करा था और आपने इस बार भी ऐसी करा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बहन यार विनय भाई, मुझे माफ़ कर दे भाई। माफ़ कर दूं? तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यार उस दिन जो गुंडे आए थे तुझे मारने के लिए, उन्हें मैंने ही भेजा था। तुमने भेजे थे मुझे मारने के लिए गुंडे? पर ऐसा क्यों किया तुमने? भाई बात दरअसल ये है कि मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती और उसने मुझे थप्पड़ ही मारा। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने दोस्त से कहकर उसे घर से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन तू बीच में आकर तूने पैसे दे दिए उसे। तो मुझे तुझ पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और तू मेरी नज़रों में मेरा दुश्मन हो गया। इसीलिए मैंने गुंडों को भेजा तुझे मारने के लिए। चलो जो हो गया भाई सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यार सच्चा प्यार ना कभी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर वो होना होगा ना तो अपने आप हो जाएगा। विनय भाई तुम सही कह रहे हो, प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। और हाँ, अब मैं ईशा को कभी परेशान भी नहीं करूँगा। मेरे भाई ये पैसे रख लो जो तुमने सरजेश को दिए थे, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है भाई, तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना भाई।
आज राखी का दिन है। सभी बहन भाई खुशी से इस त्योहार को मना रहे होंगे। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही होगी और एक मेरी बेचारी अभागी बहन है जो एक कोने में रो रही होगी। मैंने नौकरी बचाने के चक्कर में कितना दर्द दिया है उसको। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। वो भी क्या दिन थे गांव के। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैन है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। विनय भैया, विनय भैया। अरे ईशा, दरवाजा खुला है, अंदर ही आ जाओ। हाँ बैठो बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? भैया मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? राखी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अचानक तुम्हें ये राखी बांधने का ख्याल क्यों आया? भैया मैंने आपको अपनी सिस्टर से बात करते हुए सुना था, आप बहुत उदास थे। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही है? बाबूजी वो जो भैया थे ना जिन्होंने हमारी विनय भैया जिन्होंने हमारी मदद करी थी, हाँ हाँ, मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुना था कि वो ना राखी पे अपनी बहन से मिलने नहीं जा पा रहे और वो बहुत उदास लग रहे थे। इस वजह से मेरा मन भी बहुत उदास हो गया। तो क्या हुआ बेटा, तू उसको राखी बांध दे, उसको अपनी बहन की कमी महसूस भी नहीं होगी। जा बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं उन्हें कल राखी बांधूंगी और बहुत खुश हो जाएंगे। भैया क्या मैं आपको अपना भाई बना सकती हूँ? मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं आपको राखी बन सकती हूँ। हाँ हाँ जरूर। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे शहर में भी एक बहन मिल गई। हाँ हाँ बांधो राखी। भैया भैया। अरे छोटी तू? हाँ भैया मैं। लेकिन तू अचानक यहाँ आई कैसे? मुझे यहाँ पर शेखर भैया लाए हैं। शेखर बाबूजी? हाँ मैं उस दिन तेरे जाने के बाद मेरी हिमांशी से बात हुई थी। देखो यार, हिमांशी भी पिछले 4 साल से हमारा ड्राइवर है, उसने हमारी बहुत मदद की है। आज सुबह मैंने तुम्हें कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उस वक्त तुम्हें गुस्सा आ जाता। अगर उस बेचारे के बारे में सोचा जाए तो कितना उदास होगा वो। पिछले 3 साल से उसने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई है। सोचो अगर तुम राखी वाले दिन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बात तो तुम्हारी सही है शेखर, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा बोल दिया सुबह। लेकिन अब एक काम करते हैं, हम उसे तो छुट्टी पर नहीं भेज सकते, लेकिन हम उसकी बहन को यहाँ पर लाकर उसे सरप्राइज देते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है, ऐसा करते हैं हम, है ना? जी। शेखर बाबूजी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे पागल है क्या, इसमें एहसान की क्या बात है? वैसे भी तेरी कलाई 3 साल से सुनी पड़ी थी। क्या मैं अपने भाई को राखी बांध दे? हाँ बैठ छोटी। मैं कितना खुश नसीब हूँ, लोगों की एक बहन नहीं होती और मेरी 2 बहनें हैं आज। रक्षाबंधन का त्योहार है, खुशियों की बौछार है। रक्षाबंधन का त्योहार है, खुशियों की बौछार है। एक धागे में बंधा भाई बहन का प्यार है, भाई बहन का प्यार है। बांधो मुझे राखी। फूलों का तारों का सबका
कहना है, 1000 में मेरी बहना है,